देखिए, अपने टॉपिक चल रहा था, कल टॉपिक किया था अपन ने फ्लो इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसमें पहले किया था सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, फिर अपन ने किया था एनुलर क्रॉस सेक्शन का, और फिर अपन ने किया था एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन का। तो कल एलिप्टिकल वाले किए थे, पहले मान के चले थे सूटेबल सॉल्यूशन W = A × x² - y² + b, उसको कंपेयर किया, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, ए और बी की वैल्यू आई, ए बी की वैल्यू वापस साई के उसमें रखी, फिर साई की वैल्यू डब्ल्यू के में रखी तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया। फिर अपन ने वॉल्यूम रेट और फ्लो निकाली, किससे? डबल इंटीग्रल से, कार्टेशियन फॉर्म में था। फिर आज अपन करेंगे ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का है आज फोर्थ, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, देखो, एक ट्रायंगल लेते हैं इसमें, जिसकी प्रत्येक साइड जो है वो 2a√3 होती है। एक ट्रायंगल लेते हैं, प्रत्येक साइड उसकी 2a√3 होती है। देखो ऐसे, ये a,0 होता है, ये 0,0 होता है। यहाँ बाई इक्वल टू होती है, बाई इक्वल टू वैल्यू होती है x + 2a/√3, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर है, यहाँ बाई नीचे है, तो -(x + 2a/√3). यहाँ पे ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं ट्यूब का, प्रत्येक साइड जो है इसकी कितनी है? 2a√3। Let us consider a triangular cross section whose each side कितनी है? साइड, प्रत्येक साइड कितनी है? 2a√3। तो let each side of the triangular, कितना लिया है अपन ने? 2a√3। तो let each side of triangular cross section V कितना? 2a√3। इसकी प्रत्येक साइड ये वाली और ये वाली, प्रत्येक साइड जो है आपके कितनी है? 2a√3। एंड द z एक्सिस पासेस थ्रू, अपन के 3 एक्सिस होती है, x, y, z एक्सिस passes through center of the gravity, पासेज थ्रू, जहाँ पे ट्रायंगुलर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इससे पासेज होगी जेड एक्सिस ऑफ द सेक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। जेड एक्सिस तो जो है सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पासेज होगी, एंड x एक्सिस x एंड y आर परपेंडिकुलर, एंड एक्सिस x एंड y आर perpendicular to side of section, परपेंडिकुलर टू साइड ऑफ सेक्शन। x और y तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, z तो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, और x और y जो है इसकी साइड जो है उनके क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इन दैट केस टू साइड्स ऑफ द सेक्शन परपेंडिकुलर टू टू साइड्स ऑफ सेक्शन। ठीक है, एंड देन द इक्वेशन ऑफ बाउंड्री इन दैट केस विल बी, ये बाउंड्री की इक्वेशन क्या होगी? देन द equation of boundary
इन दैट केस ये आएगी आपके x माइनस ए, दूसरा x माइनस 2a प्लस √3, 2a माइनस √3 इंटू बाई, और x प्लस 2a प्लस √3 इंटू बाई। कैसे निकालेंगे? क्योंकि साइड्स परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप निकालेंगे, और परपेंडिकुलर्स की जो स्लोप होता है उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? -1। इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो आपके आ गया, बाउंड्री आ गई। एंड द सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, एंड द सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन का सुटेबल सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं? देखो, इज साई इक्वल टू कैपिटल ए एक्स क्यूब माइनस इसके अनुसार, क्योंकि इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितना आएगा? 3 आएगा। तो एक्स क्यूब बाउंड्री के अनुसार -3x बाई स्क्वायर प्लस बी। इक्वेशन नंबर कौन सा? 2। ये अपन ने सुटेबल सॉल्यूशन मान लिया। किसका? द लाप्लास इक्वेशन का सुटेबल सॉल्यूशन मान लिया। वेयर अब थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगी, क्योंकि आपस में इनको ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर नेगेटिव में, और फिर उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला। और कांस्टेंट जो है माना इसी इक्वेशन से, कांस्टेंट जो है बाकी जो x और y के अलावा जो टर्म बनेगी यहाँ से वो आपकी चली गई है v में। ठीक है, जहाँ कैपिटल A एंड कैपिटल V आर आर्बिट्री कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन, वेयर कैपिटल A and capital V are capital A and capital B are arbitrary constant to be determined by the boundary condition. टू बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन। कैपिटल ए और कैपिटल वी जो है आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है, इनको अपन बाउंड्री कंडीशन से क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए क्या बनेगा? देखो अपन साई इक्वल टू पहले लेके चल रहे थे कितना? पी स्क्वेयर अपॉन 4 म्यू, एक्स स्क्वेयर प्लस कितना लेके चल रहे थे? तो बाई स्क्वेयर। तो क्या बनेगा? देखो एट एक्स इक्वल टू ए वी हैव, उस इससे तो आएगा पी स्क्वेयर अपॉन 4 म्यू, ये था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर था, तो ये तो बन जाएगा पी स्क्वेयर अपॉन 4 म्यू ए स्क्वेयर प्लस कितना बन जाएगा? वाई स्क्वेयर, और इनटू यहाँ से क्या आएगा? कैपिटल ए क्यूब माइनस 3a वाई स्क्वेयर प्लस में कितना आएगा? v। दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वल करें एट एक्स इक्वल टू ए, ये वाली लाइन होगी एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालो। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर देखो और कांस्टेंट देखो। ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो ये बन गया, देखो पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4 म्यू प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 म्यू, इधर कैपिटल ए क्यूब माइनस 3 ए स्मॉल ए बाई स्क्वायर प्लस कितना है? बी। कंपेयर करो तो कांस्टेंट टर्म तो देखो, एक तो ये वाली है, इधर ये दोनों कांस्टेंट है, तो क्या आ गया? पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4 म्यू इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी, एंड दूसरा बाई स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4 म्यू इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ आएगा 3a बाई स्क्वायर, सॉरी बाई स्क्वायर के तो कोफिशिएंट अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला आएगा। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो
ए की वैल्यू आएगी माइनस में पी स्क्वायर 14 म्यू, सॉरी 14 नहीं 12 म्यू। ये तो कैपिटल ए की वैल्यू आ गई अपन के पास, ठीक है। सॉरी पी स्क्वायर नहीं था, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये पी है, पी अपॉन 4 म्यू था, तो ये पी स्क्वायर हटा दो, पी था, ठीक है। पी अपॉन 12 म्यू, ये तो आगे ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू अपन इसमें रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी पी ए स्क्वायर अपॉन 4 म्यू माइनस ए। तो ए की वैल्यू ये वाली है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस 12 ए म्यू इंटू कितना है ए क्यूब, तो ये कितनी बार कट गया, ए स्क्वायर बार कट गया, तो एलसीएम कितना आ गया 12 ए म्यू, ये हो जाएगा 3 पी ए स्क्वायर प्लस 1 पी ए स्क्वायर, तो 4 पी ए स्क्वायर, 4 पी ए स्क्वायर अपॉन 12 म्यू, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3 म्यू। उसकी वैल्यू तो आ गई आपके पास माइनस में पी अपॉन 12 ए म्यू, और इसकी वैल्यू आ गई 3 पी ए सॉरी पी ए स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है 3 म्यू। उधर नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ। कैपिटल ए की वैल्यू तो आपके पास आई थी, देखो कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है माइनस पी अपॉन 12 ए म्यू, और कैपिटल ए की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर वी की वैल्यू कितनी आ रही है, वी की वैल्यू आ रही है पी ए स्क्वायर अपॉन कितना 3 म्यू। अब हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को साई निकालना होता है, साई के बाद वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डब्ल्यू निकालना होता है, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू कहाँ रखेंगे, ऊपर, तो ऊपर रखिए। सम पुटिंग वैल्यूज इन पुटिंग ए एंड वी, कैपिटल ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, पुट कीजिए, तो साई का वैल्यू क्या आएगा, देखो कैपिटल ए की जगह तो माइनस में पी अपॉन 12 ए म्यू एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर, और कैपिटल बी की वैल्यू कितना हो गया पी ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 3 म्यू। ये तो आ गया अपन के कौन आ गया साई। फिर साई की वैल्यू जो है, इसको अगर अपन साई की वैल्यू आई है ये वाली इक्वेशन नंबर 3, देयरफॉर W कितना आएगा, W इक्वल टू क्या था, साई माइनस कितना था P अपॉन 4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस कितना था वाई स्क्वायर। साई माइनस ये था ना P अपॉन 4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस कितना था वाई स्क्वायर। तो वैल्यूज रखो, तो वैल्यूज रखेंगे तो कितना बनेगा, देखो साई की वैल्यू रखो, तो साई की वैल्यू आ रही है माइनस में P अपॉन 12 ए म्यू एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर प्लस का है पी ए स्क्वायर 3 म्यू माइनस का P अपॉन 4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस कितना है वाई स्क्वायर। तो अभी अपन क्या करेंगे, x वाली टर्म एक साथ और p वाली टर्म एक साथ, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो माइनस का p अपॉन कितना को मना रहा है, माइनस का p को मना रहा है, और 12 ए म्यू को मना रहा है, 12 ए म्यू को मना रहा है। तो यहाँ तो क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर, यह बचेगा ए स्क्वायर के साथ 4 और नेगेटिव साइन 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अच्छा ए म्यू कॉमन लिया ना, 12 ए म्यू कॉमन लिया है, तो ये ए क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन आ गया, p बाहर आ गया, म्यू बाहर आ गया, तो ये बचेगा 3a एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचेगा बाई स्क्वायर, ठीक है। तो p अपॉन 12 ए म्यू 4a क्यूब हो जाएगा, इधर 3a हो जाएगा, 12 कॉमन आया है, ठीक है। तो ये देखो एक्स क्यूब
इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? वैसे देखें तो एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बन रहा है, 4a³ प्लस 3ax स्क्वायर प्लस कितना है 3y स्क्वायर। इसको एज इट इज रहने दो, अभी ऐसा करो, x³ माइनस 3ax बाई स्क्वायर। अब अपन को फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने हैं अपन के पास पहले लिखे हुए थे फैक्टर वही x माइनस a, तो नेगेटिव वैल्यू p/12 mu यहां से देखें अपन तो ये x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4a³ प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3a बाई स्क्वायर, ठीक है। तो और आगे देखें तो माइनस का p/12 mu, ये हो गया आपके x माइनस √3 बाई और x प्लस √3 बाई, ठीक है, माइनस का 4a³ प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3a बाई स्क्वायर, ठीक है। इसका अपन फैक्टर करेंगे तो मैं बता रहा हूं क्या आएगा, देखो डायरेक्टली सिंपल फैक्टर है, p/12 mu, ये आएगा x माइनस a, फिर आ रहा है x माइनस √3y प्लस 2a, फिर आ रहा है x प्लस √3y, जो अपन ने शुरू में माना था 2a। अब ये कैसे आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखें, x माइनस √3y एक्स प्लस √3y प्लस 2a प्लस 2a, तो एक बार इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा, और आपस में करेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी, तो ये फैक्टर आएगा, यानी कि w की वैल्यू आएगी आपके, और वैसे आसान है ये, p/12 mu x माइनस a एक्स माइनस √3 बाई प्लस 2a और x प्लस √3 बाई प्लस 2a, ये कौन आ गया, w आ गया अपने पास, जो अपन ने बाउंड्री मानी थी उसी फॉर्म में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब अपन को निकालना होता है द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, देयरफॉर द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो गिवन बाय Q इक्वल टू, अब x और y में तो आप लोगों को पता है डबल इंटीग्रल होगा, x और y में है तो डबल इंटीग्रल होगा W डॉट, W तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है, और dx और क्या होगा dy, dx और क्या होगा dy। अब लिमिट देखो तो लिमिट आपकी कितना आ रही है, x इक्वल टू -2 से -2a से a, क्योंकि इधर आपने देखा था ना ये कोऑर्डिनेट ट्रायंगुलर का कोऑर्डिनेट जो था ये -2a, 0 है, और ये कितना था a, 0, इधर वाला तो माइनस ऑरिजिन नहीं था, मैंने कहीं लिख दिया हो गलती से 0 0, ऑरिजिन नहीं था, -2a, 0 है, और ये a, 0, और बाई की लिमिट क्या थी, बाई इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2a अपॉन √3, और ऊपर वाली y इक्वल टू प्लस में x प्लस 2a अपॉन कितना था √3, तो ये बाई की लिमिट हो जाएगी माइनस में x प्लस 2a अपॉन में कितना है √3, और ये पॉजिटिव वाली हो जाएगी x प्लस 2a अपॉन में कितना हो जाएगा √3,
ये ऐसे ये तो होगी x की लिमिट और ये किसकी हो जाएगी y की, ठीक है। और z एक्सिस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है। अब w की वैल्यू रख दो, तो माइनस में 2a, ठीक है, माइनस में x प्लस 2a, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई और होगा क्योंकि इसके दो पार्ट है ना ये वाले, ऐसे लिमिट x की यहाँ से लेकर यहाँ से लगी हुई है, नीचे भी और ऊपर भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और होगा, x प्लस √3 और x प्लस 2a अपॉन √3, x माइनस में p अपॉन 12a म्यू, x माइनस a x माइनस √3 बाई प्लस 2a x प्लस √3 बाई प्लस 2a dx और dy, ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसको सॉल्व करें आगे, तो देखो कौन कौन, ये p से ये कट जाएगा तो माइनस में p अपॉन 6a म्यू आगे आ गया, माइनस 2a टू a और माइनस ऑफ x प्लस 2a अपॉन √3 से लेकर x प्लस 2a अपॉन √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे आप लोग यहाँ पे जैसे फैक्टर नहीं कर पाते हो तो वो आसानी यहाँ पे हो जाएगी आपके, कि इस वैल्यू को वापस रख दो, जो ये वैल्यू आ रही थी ना अपन की इंटीग्रल करना है, तो इस वैल्यू को वापस रख दो, क्या थी x³ माइनस 3x बाई स्क्वायर माइनस 4a³ प्लस 3a x² प्लस क्या था बाई स्क्वायर, ये मल्टीपल था dx और dy। देखो बाई की कहीं भी सिंगल घात नहीं है, बाई की सिंगल घात कहीं भी नहीं है, बाई की हर जगह इवन पावर है, यानी बाई का इवन फंक्शन है, तो ये वाला जो है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस p अपॉन 3a म्यू हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिमिट माइनस 2a से a चलेगी, ये 0 से लेकर हो जाएगी x प्लस 2a अपॉन कितना हो जाएगा √3, और ये पूरा एज इट इज रहेगा x³ माइनस 3ax बाई स्क्वायर माइनस 4a³ प्लस 3a x² प्लस कितना बाई स्क्वायर इंटू कितना है dx और कितना है dy। नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसको, ये यहाँ फैक्टर था तो एज इट इज है, केवल लिमिट चेंज हुई है। अब इस इंटीग्रल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कितनी आएगी, देखो तो इसकी अपन के वैल्यू आएगी, मैं बता रहा हूँ q इक्वल टू, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बोल रहा हूँ 27/24a p a⁴ अपॉन में है 2a √3 म्यू, 2a √3 और क्या है 2a नहीं सॉरी 20 √3 अपॉन में म्यू। कर सकते हैं कैसे, x³ कांस्टेंट है, बाई के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ बाई का होगा, यहाँ बाई आ जाएगा, यहाँ x नहीं है बाई का, फिर ये लिमिट लगाएंगे और फिर किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपके वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो आ गया 4, किसके लिए इक्विलैटरल ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट अपन का लास्ट वन बचा हुआ है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 5(1), रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसमें क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं विच इज बाउंडेड बाई 4 लाइन्स। किन किन से बाउंडेड हो रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस a और y इक्वल टू प्लस माइनस b, ये ऐसे x इक्वल टू प्लस माइनस a x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू प्लस a, ये वाली y इक्वल टू माइनस b और ये वाली y इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस b। तो ऐसे बाउंडेड है, ऊपर वाली प्लस नीचे वाली माइनस, इधर वाली माइनस इधर वाली प्लस, बाउंडेड बाई 4 लाइन्स x इक्वल टू प्लस माइनस a और y इक्वल टू प्लस माइनस b।
सपोज दैट द क्रॉस सेक्शन, अब यही अपन लिखते हैं एक लाइन में, सपोज दैट द क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बाउंडेड बाय लाइन्स, सपोज दैट the cross section bounded by four lines x इक्वल टू प्लस माइनस ए और y इक्वल टू प्लस माइनस क्या है v। किन किन से बाउंडेड हो रहा है? x इक्वल टू प्लस माइनस ए और y इक्वल टू क्या है प्लस माइनस b से ये क्या हो रहा है? बाउंडेड हो रहा है। ठीक है, देन द प्रॉब्लम इज टू सॉल्व द इक्वेशन, देन द प्रॉब्लम सॉल्व टू इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का सॉल्व निकाल रहे हैं? सॉल्व टू द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का निकाल रहे हैं आप लोगों को याद हो तो? डेल टू साई अपॉन, नहीं, डेल w अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डेल w अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन कितना था? 4 म्यू, शायद नेगेटिव साइन के साथ था, या p अपॉन म्यू नेगेटिव साइन के साथ। इस इक्वेशन का यहाँ पे नंबर 1 डाल देते हैं, वहाँ पे दूसरा था। इस इक्वेशन का अपन को क्या निकालना है? सॉल्यूशन विद द बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो, विथ द बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन w इक्वल टू 0 कहाँ पे था? एट द सरफेस ऑफ ट्यूब। तो सरफेस पे कितना है? w इक्वल टू 0 किस किस पे? x इक्वल टू प्लस माइनस ए और w इक्वल टू 0 एट y इक्वल टू क्या? प्लस माइनस b, क्योंकि सरफेस पे x इक्वल टू प्लस माइनस है, इधर माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सरफेस पे w इक्वल टू 0 था, तो ये बाउंड्री कंडीशन होगी इसमें x इक्वल टू प्लस माइनस ए पर w इक्वल टू 0 और y इक्वल टू प्लस माइनस b पर भी w इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई अपन के। ये देखें इसका तो नॉन होमोजीनियस है, तो इसका CF प्लस PI इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसा अपन छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं, डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर डी प्राइम स्क्वायर W इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस में P अपॉन म्यू। इक्वेशन नंबर 2 वेयर जहां D इक्वल टू तो क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, और d प्राइम इक्वल टू क्या है? डेल अपॉन कितना? डेल वाई। तो इसका सॉल्यूशन अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके निकालेंगे। तो सबसे पहले PI निकाल लीजिए। तो PI कितना आ रहा है? क्योंकि इसका PI इजी है, CF टफ है, तो PI आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्राइम स्क्वायर माइनस में P अपॉन म्यू। तो P अपॉन म्यू तो आ जाएगा आगे, और ये 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर ये बंद रह जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ऑर्डिनरी में करते हैं अपन, ऐसा फंक्शन होता है x के मल्टीप्लाई की पावर में होता है तो d के स्थान -1 रखते हैं। इसमें क्या होता है, ये कुछ फंक्शन होता है ax प्लस by के फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो d के स्थान पर तो x का कोफिशिएंट रख देते हैं और y के स्थान पर y का कोफिशिएंट रख देते हैं। या एक्सपेंशन की फॉर्म में हो, तो एक्सपेंशन की फॉर्म में हो तो अपन क्या करते हैं, या कॉन्स्टेंट फॉर्म में हो तो अपन क्या करते हैं, डी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 अपॉन डी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा फैक्टर क्या बन जाएगा देखो, 1 अपॉन डी स्क्वायर तो अपन ने ले लिया कॉमन, और 1 प्लस डी प्राइम का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ओवर 1, तो ये हो जाएगा देखो माइनस में p अपॉन म्यू 1 अपॉन डी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर -1 ओवर 1। एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस का p अपॉन म्यू 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 1 पे ऑपरेट करोगे
तो बाकी इसके अलावा बाकी क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, सारे 0 हो जाएंगे, तो माइनस में बचेगा p अपॉन म्यू 1 अपॉन डी स्क्वायर, डॉट बनेगा 1 सिर्फ। अब 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या है, d इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स डिफ्रेंशिएशन था, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब होगा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये बनेगा, देखो माइनस में p अपॉन म्यू 1 अपॉन डी, एक बार इंटीग्रल करोगे तो कितना आ जाएगा x, और दूसरी बार करोगे तो माइनस का p अपॉन म्यू x का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट कितना आ जाएगा c1। तो ये आपके सॉरी पहली बार करोगे तब भी तो कांस्टेंट आएगा x प्लस c1, और दूसरी बार करोगे तो इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 c1x प्लस कितना हो जाएगा c2। पहली बार इंटीग्रल करोगे तो भी कांस्टेंट आएगा, और दूसरी बार इंटीग्रल करोगे तो भी कांस्टेंट आएगा। विथ द बाउंड्री कंडीशन, विथ द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये पी आई आ गया इसका, और इसको नाम दे रहे हैं अपन, कितना नाम दे रहे हैं W1, इसका नाम दे रहे हैं W1, क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेके चलेंगे W इक्वल टू W1 प्लस W2, एक तो जिसमें CF होगा और एक इसमें क्या होगा PI। तो अपन PI जो है, एक तो इसका W1 तो अपन निकाल चुके हैं, दूसरा इसका W2 कैसे निकालेंगे वो देखिए, वो हीट कंडक्ट सीरीज सॉल्यूशन से निकलेगा, डायरेक्टली निकलेगा नहीं, तो सीरीज सॉल्यूशन से कैसे अपन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। विद द बाउंड्री कंडीशन, विद द बाउंड्री कंडीशन क्या था कि एट x इक्वल टू प्लस माइनस a, W इक्वल टू क्या था 0, तो रख के देखो इसमें 0 इक्वल टू माइनस में p अपॉन 2, p अपॉन म्यू x के स्थान पर a स्क्वेयर बाई 2 प्लस c1a प्लस c2, और दूसरा 0 इक्वल टू माइनस में p अपॉन म्यू a स्क्वेयर बाई 2 एज इट इज माइनस c1a प्लस c2। बाउंड्री कंडीशन रख दी इसमें, एक बार x इक्वल टू माइनस ए, एक बार x इक्वल टू क्या रख दिया प्लस ए। दोनों को सॉल्व करेंगे अपन, ऐड करेंगे तो पता है ये कट जाएगा, तो यहाँ से अपन c1 की वैल्यू तो आएगी 0, और c2 की वैल्यू कितनी आ रही है, क्लियरली दिख रहा है p अपॉन म्यू ए स्क्वायर, या माइनस में कितना आ रहा है, c2 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे p इंटू ए स्क्वायर, ये वाला p इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, ये आपकी किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है अपन के c2 की। अब इसमें रख दो पुटिंग वैल्यूज, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, पुटिंग वैल्यूज इन 4, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा, W1 इक्वल टू माइनस में p अपॉन म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 की वैल्यू 0 प्लस में p a स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, तो माइनस कॉमन ले ले तो p अपॉन म्यू तो बाहर आ जाएगा, एक मिनट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में, ये तो 0 में चला जाएगा, तो p अपॉन म्यू नहीं आएगा, p अपॉन म्यू ये तो 0 में चला जाएगा, और ये भी 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये p अपॉन म्यू नहीं रहेगा, ए स्क्वायर ही रहेगा, तो माइनस में p अपॉन म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और दोनों को ऐड किया है, इसको ऐड किया है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस को बैलेंस कर दो तो p अपॉन 2 म्यू ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आपके W1 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर कौन सा 5, यानी कि क्या आ गया आपके PI आ गया, ठीक है। अब CF निकालेंगे। इट इज नोटेड दैट इक्वेशन नंबर 5 डज नॉट सेटिस्फाई द सेकंड बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या था, W इक्वल टू 0 पर प्लस y इक्वल टू क्या था प्लस माइनस। इन इक्वेशन नंबर 5 ओनली टर्म x कंटेनिंग x टर्म्स ऑफ x वेरिएबल, ये सिर्फ x वेरिएबल की टर्म्स को कंटेन कर रहा है, y वेरिएबल की नहीं कर रहा है। तो इट इज नोटेड दैट
इक्वेशन नंबर 5, it is noted that equation number 5 does not satisfy the second boundary condition. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कौन सी थी? सेकेंड बाउंड्री कंडीशन W इक्वल टू 0 था और y इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस b। ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को क्या नहीं कर रहा है? सेटिस्फाई। तो अब अपन W2 हो गया। तो वी नाउ सीक ए सुटेबल सॉल्यूशन W2। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन मानेंगे, क्योंकि W इक्वल टू W1 प्लस W2 है, दूसरा सॉल्यूशन मानेंगे। दूसरा सॉल्यूशन क्या लेके चलेंगे देखो, तो बी नाउ सीक ए सुटेबल सॉल्यूशन सुविधा के लिए बी सीक ए सुटेबल सॉल्यूशन बी नाउ सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन वी टेक क्या लेके चलेंगे? लाप्लास इक्वेशन डेल टू W2 इक्वल टू 0। हालांकि W में था, W1 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, बाई है नहीं, तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। देन यहाँ पे W इक्वल टू कितना हो जाएगा? W1 प्लस कितना हो जाएगा? W2। डेल स्क्वायर W इक्वल टू 0, देन W इक्वल टू क्या होगा? ये W2 नहीं था, डेल स्क्वायर W इक्वल टू 0, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? W1 प्लस कितना हो जाएगा? W2। तो W1 तो अपन निकाल चुके हैं, तो W2 भी निकालना पड़ेगा। तो W2 क्या होगा? या तो x का फंक्शन होगा या y का फंक्शन होगा, या x एंड किसका होगा? y के, क्योंकि W इज फंक्शन ऑफ बोथ वेरिएबल x एंड y। तो W इक्वल टू W1 प्लस W2 लिखा है, तो W1 तो फंक्शन ऑफ x ओनली, तो ये W2 है, x का भी फंक्शन होगा, y का भी फंक्शन होगा। सेटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशन, ये जो सॉल्यूशन है ये सेटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशन, द बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो फ्रॉम सिमेट्री ऑफ द क्रॉस सेक्शन इट इज ऑब्वियस दैट W मस्ट बी फंक्शन ऑफ x एंड y, क्योंकि फंक्शन था x और y का। सिंस फ्रॉम सिमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन it must be noted that W is function of x and y। W जो है आपके किस किस का फंक्शन था? x एंड y का। सिंस W इज ए इवन फंक्शन ऑफ सम फंक्शन है, क्योंकि x स्क्वायर है, x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। सिंस W1 इज एन इवन फंक्शन ऑफ x, W1 तो आपके किसका फंक्शन आ गया? x का इवन फंक्शन आ गया, ठीक है। देन W2 शुड बी एन इवन फंक्शन ऑफ x एंड y, x का भी होगा और y का भी होगा। देन W2 should be even function of x एंड किसका फंक्शन होगा? y का इवन फंक्शन होगा, x का भी इवन फंक्शन होगा और y का भी क्या होगा? इवन फंक्शन। तो टू सॉल्व द इक्वेशन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर
क्योंकि पी आई निकाल रहे हैं, डब्लू ये डब्लू के लिए था, पी आई नहीं निकाल रहे, सी एफ निकाल रहे। तो सी एफ निकालते हैं, जो अपन जो आर एच एस वाला होता है वो राइट साइड में जो होता है उसको क्या लेके चलते हैं, 0। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए टू सॉल्व बी टेक W2 इक्वल टू W2 को फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ x और y, फंक्शन ऑफ y, वेयर x स्मॉल x फंक्शन ऑफ x और ये क्या है, फंक्शन ऑफ y। एक फंक्शन है x का और दूसरा फंक्शन है किसका, y का। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन अपन क्या लेके चलते हैं इस केस में, फिर सीरीज सॉल्यूशन में जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, तो वो लेके चलते हैं माइनस में x डबल प्राइम अपॉन x इक्वल टू y डबल प्राइम अपॉन y इक्वल टू लेके चलते हैं कांस्टेंट, और वो यहां पे लेके चल रहे हैं अपन सी एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर जो भी है 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस एक्स डबल प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस सी एन स्क्वायर। इनको इधर ले आओ तो एक्स डबल प्राइम प्लस सी एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। डबल प्राइम का मतलब है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर ओवर एक्स इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो m इक्वल टू आएगा प्लस माइनस आयोटा सी एन। m इक्वल टू ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो प्लस माइनस आयोटा और सी एन आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू जो इसका सी एफ बनेगा उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 ले लो या a भी ले लो। तो a लेंगे तो a कॉस ऑफ सी एन इंटू एक्स प्लस वी साइन ऑफ सी एन इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 7। ये तो आएगा, इन दोनों को लेंगे एंड अगेन अपन इन दोनों को लें तो क्या आएगा, तो y डबल प्राइम इक्वल टू सी एन स्क्वेयर बाई, तो ये आएगा y डबल प्राइम माइनस सी एन स्क्वेयर बाई। तो इसका जो m इक्वल टू इसमें आएगा आपके, वो आएगा सी एन प्लस माइनस सी एन आएगा ओनली, आयोटा नहीं आएगा इस बार। और आयोटा नहीं आएगा आप लोगों को पता है, तो जब आयोटा नहीं होता है तो सी एफ किस में होता है, कॉस हाइपरबोलिक, और किस में होता है, साइन हाइपरबोलिक में। तो y इक्वल टू आपकी जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल टू ये बनेगा कांस्टेंट कैपिटल C नाम दे रहे हैं, कॉस हाइपरबोलिक सी एन इंटू बाई प्लस डी साइन हाइपरबोलिक सी एन इंटू बाई। इक्वेशन नंबर कौन सा, 8। ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, और किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। सिंस W2 शुड बी इवन फंक्शन ऑफ, अभी लिया ना अपन ने, W2 शुड बी इवन फंक्शन ऑफ x एंड क्या है y। और आप लोग जानते हो इवन फंक्शन कौन सा नहीं होता, साइन और कॉस, साइन और कॉस में से साइन फंक्शन होता है वो इवन नहीं होता। कैसे पता लगता है कि साइन फंक्शन के अंतर्गत माइनस ऑफ एक्स रखें तो माइनस साइन एक्स आता है, और कॉस के अंतर्गत माइनस ऑफ एक्स रखें तो हमेशा कॉस एक्स आता है। तो ये तो इवन फंक्शन होता है, ये ऑड फंक्शन होता है। तो सिंस साइन एक्स जो है आपके, सिंस बी और डी इक्वल टू अपन क्या लेके चलेंगे, 0, बी और डी इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। सिंस क्यों, क्योंकि W2 इज एन इवन फंक्शन ऑफ, इवन फंक्शन ऑफ x एंड y, और जहाँ पे साइन x तो ऑड फंक्शन होता है और वो कौन सा होता है, इवन फंक्शन होता है। साइन x तो आपके ऑड होता है और वो कौन सा होता है, कॉस इवन फंक्शन होता है। देन x इक्वल टू कितना बचेगा बताओ, x इक्वल टू a कॉस सी एन एक्स और y इक्वल टू बचेगा c कॉस
सी एन बाई, ठीक है। देन द सॉल्यूशन क्या माना था, देन सॉल्यूशन W इक्वल टू क्या बचेगा, देखो W2 इक्वल टू अपन ने क्या माना था x ऑफ x, तो ये बन जाएगा a cos सी एन एक्स और ये c cos हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक है, सॉरी cos हाइपरबोलिक सी एन बाई, तो a और c। अब इसका अपन सॉल्यूशन लिखें उसमें, तो इसको क्या मानेंगे, देन W इक्वल टू क्या था, W इक्वल टू हम लोग जानते हैं W1 प्लस क्या था W2, तो W1 की वैल्यू क्या आई थी P अपॉन 2 म्यू, P अपॉन 2 म्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका सॉल्यूशन लेंगे सीरीज में n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फाइनाइट। ये a और c जो कांस्टेंट है इसको आप लोग मान लेंगे an, और cos सी एन एक्स और cos हाइपरबोलिक सी एन बाई, ये W इक्वल टू आ जाएगा। कांस्टेंट को an मान लेंगे क्योंकि अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं। द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या था, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे W इक्वल टू क्या था 0, तो ऐसे देखो x इक्वल टू प्लस माइनस ए रखोगे तो W इक्वल टू 0, तो पिछली वाली से क्या बचेगा, देन पिछली वाली से बचेगा 0 इक्वल टू 0 प्लस ये बचेगा an और cos ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये बचेगा cos ऑफ हाइपरबोलिक सी एन बाई, cos ऑफ हाइपरबोलिक क्या बचेगा सी एन, x के स्थान पर सॉरी a रख रहे हैं अपन, x के स्थान पर a रख रहे हैं तो ये सी एन इंटू ए रह जाएगा, और cos हाइपरबोलिक सी एन इंटू क्या रह जाएगा बाई। तो यहाँ से देखें अपन तो ये तो किस में चला गया, सी एन बाई तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 में चला गया, तो ये ए एन कॉस ऑफ सी एन इंटू ए इक्वल टू 0, तो ए एन के बारे में तो अपन कह नहीं सकते, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से क्या निकल के आएगा, कॉस ऑफ सी एन ए इक्वल टू 0 और कॉस ऑफ सी एन ए, कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के विषम गुणज पे ये वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से सी एन इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये सी एन इक्वल टू आ जाएगा, सी एन ए इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो यहाँ से सी एन का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई अपॉन कितना आ जाएगा 2 है। अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये 0 में चला जाएगा, कॉस ए एन नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि कांस्टेंट है, इसको 0 नहीं लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। देन सेकंड बाउंड्री कंडीशन से अपन के पास क्या आएगा, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी, v इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू प्लस माइनस b और b इक्वल टू क्या था 0, तो एंड फ्रॉम द सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अपन के पास क्या थी, y इक्वल टू प्लस माइनस बी और w इक्वल टू 0, तो फ्रॉम सेकंड बाउंड्री कंडीशन तो क्या आएगा, देखो w इक्वल टू 0, तो ये 0 तो ये इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में p अपॉन 2 म्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू समेशन बचेगा n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट, ए एन की जगह ए एन कॉस सी एन की जगह कितना आ रहा है 2n प्लस 1 पाई एक्स अपॉन 2a, दूसरा क्या बनेगा कॉस हाइपरबोलिक सी एन की जगह कितना बनेगा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2a, और y की जगह कितना रख रहे हैं b, प्लस माइनस b रखो, y के स्थान पर कितना रख रहे हैं, क्या कर दिया cn का वैल्यू रख दिया, w इक्वल टू 0, ये इधर चला जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। फॉर अब ये किस किस के लिए है, फॉर यहाँ पे x किस किस के लिए है, x किन किन के बीच में है, माइनस a से और a के बीच में है, बाकी ये क्या हो जाएगा 0।
तो ये इक्वेशन नंबर वो 6, 7, ये 8 और ये इक्वेशन नंबर आपके कौन सा हो गया 9। तो इससे अगर आप सॉल्व करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 9 बाई कॉस इनटू, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अपन को किसका वैल्यू निकालना है, सी एन का an का वैल्यू निकालना है, बाकी कांस्टेंट तो आगे, तो an का वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 9 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस इंटू कॉस 2n प्लस 1 पाई एक्स अपॉन 2a, बोथ साइड पाई एक्स अपॉन 2a एंड इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट, लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस ए से लेकर कहां तक है, एंड इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट बिटवीन द लिमिट, लिमिट में इंटीग्रेट करें तो वी गेट क्या बनेगा, इंटीग्रल माइनस ए टू ए पी अपॉन म्यू टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई एक्स अपॉन 2a इक्वल टू इंटीग्रल माइनस ए टू ए समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट कॉस ए एन कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई एक्स अपॉन 2a, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा और कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2n प्लस 1 पाई v अपॉन 2a, ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली an की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को an की वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा बनेगा और कोई फायदा नहीं है। an की वैल्यू आ रही है, an इक्वल टू आ रहा है, एक तो ये माइनस का p अपॉन 2 म्यू उधर एज इट इज चल रहा है, तो an इक्वल टू आएगा क्योंकि यहाँ से an बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर को अपन 1 प्लस कॉस कर देंगे और ये आपके कांस्टेंट है ही। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि सॉरी फंक्शन के इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू आ रही है आप लोगों के, वैल्यू आ रही है माइनस में p अपॉन 2 म्यू, ये वाला एज इट इज, इनटू में आ रहा है माइनस 1 की पावर n 32 a स्क्वायर 32a स्क्वायर पाई क्यूब 2n प्लस 1 क्यूब पाई क्यूब इनटू इसका भाग लगेगा कॉस हाइपरबोलिक 2n प्लस पाई b अपॉन कितना 2a। और वैसे भी इंटीग्रेशन करोगे तो ये समेशन हट जाएगा, आपके इंटीग्रेशन करोगे तो समेशन हट जाएगा पाई भी। तो ये वाली वैल्यू आएगी, किसकी आएगी, आपके an की वैल्यू आएगी। तो an की वैल्यू आप लोग ऊपर में रख दोगे। हेंस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, अब ये वैल्यू रख दो an की, यहाँ पे इंटीग्रल करते ही समेशन हट जाता है। हेंस W इक्वल टू क्या आएगा, W इक्वल टू O, पहले वाला तो पहले वाला था ही, तो P अपॉन 2 म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस W। तो ये कौन कौन बाहर आ रहा है, देखो 32 a स्क्वायर कांस्टेंट सारा बाहर आ जाएगा, 2 म्यू, अब 32 2 म्यू 2n प्लस 1, नहीं 2n प्लस 1 नहीं आएगा, पाई क्यूब, बाकी समेशन में चला जाएगा n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फाइनाइट माइनस 1 की पावर n 2n प्लस 1 क्यूब, और ये भी कॉस हाइपरबोलिक
2n+1 पाई v अपॉन 2, और ऊपर में चल रहा है आपके cos 2n+1 पाई x अपॉन 2a और cos हाइपरबोलिक 2n+1 पाई v अपॉन 2a, ये वाला। इसको नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर और लिख रहा हूँ सॉल्व करके। देखो p अपॉन 2 म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 में भाग देंगे तो ये 16a² अपॉन पाई क्यूब हो जाएगा। समेसन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n cos ऑफ 2n+1 पाई x अपॉन 2a cos हाइपरबोलिक 2n+1 पाई v अपॉन 2a डिवाइडेड बाई 2n+1 का क्यूब और cos 2n+1 पाई v अपॉन कितना आ रहा है 2a। ये किसका वैल्यू आ जाएगा? W का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देन द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो कितना आएगा? द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, देन द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इज गिवन बाय Q इक्वल टू एक्स और बाई की फॉर्म में है तो डबल इंटीग्रल होगा। डबल इंटीग्रल कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? -b से -a से a -b टू v, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है w डॉट dx और dy। तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे रखेंगे इंटीग्रल, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ इसका इंटीग्रल होगा, सारे बाकी कांस्टेंट है। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो मैं वैल्यू बता रहा हूँ आपके, ये आएगी p अपॉन 2 म्यू p अपॉन 2 म्यू 8a³ बाई a³ अपॉन में है 3 माइनस 512a4 अपॉन 5 बाई के 5 है। समेसन रहेगा 10 हाइपरबोलिक 2n+1 10 हाइपरबोलिक 2n+1 पाई v अपॉन 2a डिवाइडेड बाई आएगा 2n+1 की पावर 5 पाई की पावर 5 आ रहा है तो इसकी पावर भी कितनी आएगी आपके 5 आएगा। ये आ जाएगा इसका। एंड कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले द शेयरिंग स्ट्रेस निकालोगे। तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय, आपको पता था टाउ के रूप में फॉर्मूला बताया था मैंने, टाउ आर थीटा या आर जेड इक्वल टू वार डब्ल्यू लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं? वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका फॉर्मूला है माइनस का डी माइनस म्यू इंटू डी वी जेड, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी आर एट किस पे होता है? एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो इसकी वैल्यू भी मैं बता देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन होगा वैसे ही इसमें तो स्किन फ्रैक्शन आएगा ही नहीं, ये पोलर फॉर्म में इसका यही है। ये इसमें यहां तक ही पूछेगा आपके, क्यू तक ही पूछेगा, वॉल्यूम रेट ऑफ क्या पूछेगा? फ्लो, वो दूसरे का था, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज सॉल्यूशन इक्वेशन मानोगे, इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे, पी आई आ जाएगा उसका, सी एफ नहीं निकलेगा तो सी एफ आप सीरीज सॉल्यूशन से निकालेंगे। तो सीरीज सॉल्यूशन में कैपिटल ए एक्स अपन वो मानते हैं और दूसरा वाला लेके चलते हैं, फिर उसको करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है।